अन्ना के भगवान होते हैं, भभूत कहाँ से आती है? अरे तो वो तो बात ठीक ये है, बता दूं। हाँ भगवान ने बचाया मेरे को, फिर? शुक्रिया। उसके बाद भाई अगले दिन भी मेरे को ये चुलती कि यार मेरे घर वाले कह रहे वह में ये, तो मैं देखूंगा आज भी। लेकिन उस दिन भाई लहसन की गुड़ी, चक्कू बक्कू तके के नीचे लगा के फुल सोया, तो कुछ नहीं देखा मेरे को। फिर मेरे घर वाले भाई धागा वागा बनवा के लाए मेरे पापा, जाके अगले दिन सुबह सुबह निकले हरिद्वार, धागा बनवा के लाए, शाम तक अपना पहना दिया। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। बट कभी कभी मम्मी की तबीयत खराब होने शुरू हो गई, तो हमें ऐसे महसूस हो गया कि भाई अब इस घर में रहना सेफ नहीं है। तो हमने यकीन कर लिया तेरे घर वालों ने भी कि कुछ हाँ, है। क्योंकि किसी किसी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, किसी को महसूस होने लगा कुछ है। तो भाई घर खाली कर दिया हमने। वो घर खाली करके हम लोग चले गए आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कैंपस के बाहर शिफ्ट हो गए। तो वहां रहने लगे। तो सब ओके चल रहा था भाई 3-4 महीने। अचानक मेरा धागा टूट गया। हाथ में बांध रखा था? हाँ, काला धागा बनवा के रहते, वो टूट गया। पापा ने बोला कि इसको गंगा जी में चलाना है, दूसरा बनवाना है। उन्होंने बोला था कि टूट जाएगा तो दूसरा बनवा लेना। भाई पूरी फैमिली मेरी चली गई हरिद्वार। अब उस समय डरना वरना बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं डांस सिखाता था उस समय, डांस क्लास जाता था रात को। 4 से 8 की शाम की मेरी क्लास होती थी। घूम फिर कर 9 बजे तक 9:30 बजे तक आता था। तो भाई पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब पहले दिन होता ना, घर वाले नहीं है, फुल भाई पॉन देखेंगे, सिगरेट पियेंगे, सब चिल आउट वाला सीन था अकेले कि सोना नहीं है, चिल करना है पूरी रात। तो भाई फिर वो भूतनी आ गई चिल कराने रात को? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी उसके साथ ही कर लेता चिल। पूरी रात अपना जागा, टोटे चल रहे थे, चिल करके सुबह उठा। भाई सुबह मेरी जुम्बा क्लास होती थी, शाम को डांस क्लास। फिर दूसरे दिन भी मैंने यही सिनेरियो करा। अब 2 दिन हो गए मुझे, मैं सोया नहीं। अब तीसरे दिन रात को मैं घर आया, मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं बिल्कुल भी। तो मेरा शरीर अब ये कह रहा है सो जा भाई अब। तो मैंने रखा फोन साइड में और मैं जैसे लेटा, तो वो कमरे की शांति थी ना, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कमरे के अंदर कोई है। देख कुछ नहीं रहा मुझे, लेकिन मेरी आंखें ढूंढ रही है। ये किसी के साथ होता होगा कि कमरे में महसूस होता है कि कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देता, और हमारी आंखें ढूंढती है उस चीज को कि कहाँ है कहाँ है। भाई वही सिनेरियो होने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हो कि कोई है कमरे में, बट मुझे दिखे ना कुछ भी। भाई मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं दीवार के पास बैठा हुआ ऐसे करके कोने में, और बस ऐसे ही देख रहा हूँ पूरी रात। ऐसे 3 दिन हो गए भाई। 4 दिन, अगले दिन आया फिर भाई रात को मैं सोने आंख बंद करूं, जैसी मैं आंख बंद करूं मुझे ऐसा लगे मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है बहनचो, कि मेरे को आंख खोलनी पड़ रही है। ऐसे करके लेटा हूं जैसे, फिर ऐसे देखना पड़ रहा है, फिर बंद कर रहा हूं, फिर देखना पड़ रहा है। मतलब मैं आंख बंद करते मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बराबर में बैठ के मुझे देख रहा है ऐसे कोई। भाई 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैं भाई डांस क्लास में डांस सिखाता ना, कोने में से बैठा हूँ, आंख लग गई मेरी। बच्चे मुझे कह रहे हैं अरे सर सो रहे हैं, सर सो रहे हैं, अपने माँ बाप को बता रहे हैं। भाई डांसर तो सोता रहता है, कहाँ भेज रहे हो? मैं भाई ऑनर ने मेरे को आगे ऊपर बोल दिया कि आप क्लास में सो रहे हो। मैं वो नहीं। भाई 6 दिन हो गए। 6 दिन के बाद 7वें दिन मैं अपने घर के नीचे खड़ा हुआ, सॉरी 6ठे दिन अपने घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, और मेरे ना घर में रहने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं कहा यार यहाँ तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तो मेरा दोस्त सचिन, जिसको मैंने उस दिन फोन करा था तालाब के टाइम पे, मैंने उसको फोन करा। मैं कहा सचिन ऐसे ऐसे ना मेरे को डर लग रहा है घर में यार। तो उन्हें मेरा कोई दिक्कत नहीं, घर आ जा तू। भाई मैं उसके घर पे गया हूँ, घर के अंदर कदम ही रखा है मैंने, सडनली मेरे मामा की लड़की का कॉल आता है मेरे को, जो चंडीगढ़ रहते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया बेंगलोर में। और मेरी दीदी ने बोला कि मैं मम्मी पापा हम तीनों जा रहे हैं। तो मैंने बोला बाकी बहनें, तो 4 बहनें मेरे मामा के लड़की, 4 लड़कियां मेरे मामा के। तो मैंने बोला बाकी बहनें, कह रही वो चंडीगढ़ में ही है। तो मैंने बोला ठीक है तो आप चले जाओ, वो फ्लाइट से जा रही थी। तो मैंने भाई चंडीगढ़ फोन करा बाकी बहनों को कि क्या पता वो ट्रेन से जा रही हो, ये लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें फोन करा, तो मुझे चंडीगढ़ में पता चला दीदी से कि भाई की डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई है तो दीदी लोग जा रहे हैं। मैंने भाई अपने पापा को फोन करा हरिद्वार, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई है, मामा का लड़का जो है खत्म हो गया है। और वहाँ पापा कह रहे भाई तू बैंगलोर निकल जा। अब मेरे को 6 दिन हो गए सोए हुए। वो 7वां दिन भाई मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उनसे पहले बैंगलोर पहुंचा आधे घंटे पहले। अब वहां निकल के मैं, अब वहाँ एक कार्गो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से बॉडी लेके आने के लिए सारी डिटेल्स चाहिए होती है। भाई बैंगलोर उतरा, एयरपोर्ट से बाहर निकल के 1-1.5 किलोमीटर दूर था वो। पैदल पैदल वहां गया, मैंने वहां सारी डिटेल लिखी कि बॉडी लाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट, सारी चीजें करी। सही है। अब मेरे को हो गए 7 दिन सोए हुए। मैंने भाई उस दिन से पहले जिंदगी में कभी डेड बॉडी नहीं देखी थी। मेरे दादा मेरे बचपन में चले गए, मेरे नाना मेरे बचपन में चले गए, नानी मेरी मम्मी के बचपन में चली गई, दादी थी बस जिंदा। मैंने कभी किसी की डेड बॉडी नहीं देखी, मैं किसी के मरने पे गया ही नहीं। और वो पहला टाइम था
कि मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ, और जिस समय वहाँ मॉर्चरी में वो ड्रॉर सा खोलते हैं, बॉडी रखी होती है, मैंने जिंदगी में पहली बार डेड बॉडी देखी, वो भी अपने भाई की। भाई मैं ऐसा हो गया वह कि आँख और मेरी नींद वींद सब उड़ गई। उसके बाद भाई सारे सिनेरियो, पुलिस स्टेशन जाना, एनओसी लेना, कार्गो डिपार्टमेंट के लिए बॉडी करवाना, सारा सिनेरियो करते करते रात हो गई। रात को एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, और भाई मेरे को ना ऐसी नींद आ रही है, धप 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 गिर रहा हूँ मैं। 7 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। अब मामा मामी दीदी भाई वहीं मेरे बराबर में। अब मेरे को अरे भूत कहाँ गया लोड़ा? बता रहा हूँ ना आगे। हैं? अब आगे भूत पहले तो मुझे भाई नींद आ रही है, फिर मैं एयरपोर्ट जाके बैठ गया। फिर वहां से हम बॉडी लेके दिल्ली, हमने दिल्ली लैंड किया। दिल्ली से एम्बुलेंस में बॉडी लेके हम चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भाई अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है। अब 7 दिन हो गए भाई मेरे को सोए हुए। अब एक बॉडी के साथ ट्रेवल करना, जब बैंगलोर से एयरपोर्ट आया, एम्बुलेंस में आया, तो मेरे अंदर ना एक तरीके का डर बैठ गया। जैसे ही भाई हम चंडीगढ़ आए, अंतिम संस्कार करने के लिए तीसरे दिन होता है ना, उनकी राख उठा के लाते हैं, फिर उनके पसंद का खाना बनता है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सुना, मैंने तो ये सुना है कि फूल चुगते हैं दूसरे तीसरे दिन। हाँ वो होता है ना, जहाँ पर वो राख होती है, इस पे पंजा हाँ छपता है। हाँ, पंजा छपता है, वो राख लेके आते हैं तसले में। हाँ हाँ, तो रात को वही सिनेरियो हुआ। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जो उस इंसान जिसकी डेथ हुई होती है, उसके पसंद का खाना बनता है। उसकी पसंद का। हाँ ठीक है। सारा खाना बना के रखते हैं, वो तसले में राख या फिर रेत जो भी होता है वो रखते हैं। उसमें पता लग जाता है कि वो क्या बना है, अगले जन्म में क्या क्या होगा, बना है। पंजा छपता है, जो भी होता है। तो अब सब लोग रात को कह रहे हैं कि भाई टाइम से सब लोग सो जाओ, क्योंकि वो आएगा। अब जैसे ही मैंने सुना कि वो आएगा, भाई मैं तो डर गया। फिर चुल तेरी गांड हाँ, मैंने को, मैं तो देखूंगा नहीं क्यों देखूंगा, अब तो मेरे अंदर डर बैठ गया ना देखने का। अब मुझे बचना है भाई। तो अब जैसे ही उन्होंने बोला भाई टाइम से सो जाओ, भाई वो आने वाले हैं, अब भाई सब लोग लेट गए। अब सब लोग सोने की तैयारी में, मेरे बराबर में मेरे मामा का लड़का लेटा हुआ भाई, चंडीगढ़ पंजाब वाले का। अब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ना डर लग रहा है, सो मत तू। कह रहा मैं जग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से लेटी है। वो भाई ऐसे कहते 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 वो सो गया। अब मैं ऐसे लेटा हूँ, मेरे बराबर में मेरे मामा का लड़का लेटा है, और मेरे इस तरफ मेरे पापा लेटे हैं। पापा का सर उधर है, उनके पैर मेरी तरफ है। अब भाई मुझे डर लग रहा है। अब मैंने पापा के पैर पकड़े हुए ऐसे करके, डर के मारे। भाई पूरे घर में शांति। तो वहां ना एक बाहर लोहे का गेट था। अब देखा, कुंडी को अगर तू ऐसे छोड़ेगा, दरवाजा के टंग से लगेगी। पूरा सन्नाटा हो रखा है, और एकदम से ना आवाज आती है टंग, और मेरे मन ने कह दिया कि भाई वो आ गया। अब मैं ऐसे आग बंद करके लेटा हुआ हूँ, चद्दर मैंने पूरी भाई ऐसे सर के ऊपर कर रखी है। अचानक से भाई मेरी चद्दर खिंचती, और सामने बैठा है मेरे पैरों के पास मेरा भाई, साक्षात दिख रहा है, साक्षात सामने बैठा हुआ है। अब मुझे वो दिख रहा है, और मुझे कह रहा है खड़ा हो, बात करनी है। ओ भाई सब सो रहे हैं, मैं उठ के बैठा। अब मैंने उससे बात करी। अब उसने मुझे जो चीज बताई, भाई भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रहा, उसने मुझे जो चीज बताई वो मुझे नहीं पता थी, कि मेरे मामा की फैमिली में इंटरनली क्या चीजें चल रही है, क्या उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उसने मुझे 2-4 चीज बताई। उसने मेरे को बोला कि गाँव में ऐसे घर बनवाना है। मुझे नहीं पता इनके घर में क्या बात चल रही है, घर बनने की नहीं। ये चंडीगढ़ रहते हैं, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। भाई उसने मेरे को 2-4 बातें बताई, और कट्टू मेरी आँख खुलती है सुबह। अब सुबह जब मैं उठा तो मुझे तो तू बात करके तेरे को पता ही नहीं चला तू कब सो मुझे गया? नहीं पता मैं कब सोया, मैं कब लेटा हूँ। मेरी आंख सीधा सुबह खुलती है। अब सुबह जब मैं उठता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये सपना था, कि मेरे डर ने इतना मेरे को कर दिया कि मैंने वो सपना देखा है। तो मैंने अपने आप को थोड़ी वो बोला कि यार सपना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं देखा तूने। मैं भाई 3-4-5 घंटे सोया 7 दिन के बाद। तो भाई मैं सुबह उठा, मैं एकदम रिलैक्स था कि चलो कोई नहीं, सपना था, कोई भूत भूत नहीं था। और सब लोग बैठ के ना बात कर रहे हैं, उस निशान को देख रहे हैं कि भाई ये तो क्या बना है, चिड़िया का निशान बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब आपस में कह रहे कि भाई किसी ने देखा रात को, वो आया था, ये वो। कोई कह रहा नहीं हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो एकदम मेरे मामा की लड़की पता है क्या बोलती है, कि तू रात को बैठ के किससे बात कर रहा था? वो देख रही थी। वो कह रही है कि मैंने तुझे ना रात को बैठ के ऐसे ऐसे करते हुए देखा है, और तेरे सामने कोई नहीं था। और जिस समय उसने बोला ना कि रात को बैठ के मैं बात कर रहा था, भाई मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया। मैंने बोला मैं रात को बैठा हुआ था। मैंने बोला किस तरह मुंह करके बैठा हुआ था? कह रही दरवाजे की तरह मुंह करके बैठा हुआ था। मैं कह रहा भाई सपना नहीं था, ये तो रियल था। हाँ। और उसने मेरे को बोला कि ये जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी बहनों को बतानी है। मैंने बोला छत पे चलो। भाई मैं बहनों को लेके छत पे गया, और मैंने उन्हें जो जो बात बताई ना, उनको सुनते ही यकीन क्यों हो गया, क्योंकि जो बात मैंने बता रहा हूँ वो सिर्फ उसके भाई को पता थी, और उन्हें उनको पता थी। तो वो ये कह रही है तूने ये बातें तुझे किसने बताई है? मैंने बोला वो रात को बता के गया मेरे को ये बातें, कि ये वो भाई सब लोग शॉक्ड।
और सब कह रहे हैं कि तू जो तू बोल रहा है ना, हमारे घर में पिछले 1 महीने से इसकी बात चल रही है। और भाई मैंने वो देखा, फिर मैंने मेरे पापा को बताया, मैंने ऐसे-ऐसे हो गया। भाई उन्होंने खूब पूजा-पाठ करवा के बहुत मेरे को पंडितों को दिखाया। और वो सिनेरियो था कि उस दिन वो मुझे दिखा, और उस दिन के बाद से आज तक ना तो मुझे कोई भूत दिखाई दिया है, ना ही मुझे कोई ऐसा फ़ील हुआ है। हाँ, मेरे अंदर डर बैठ गया है, लेकिन मैं भाई उस सिनेरियो के बाद ना 1 साल तक सो नहीं पाया था। तो ये मान ले, जिस कमरे में हम लोग सोते थे ना, अगर सब लोग सो गए हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाशों के बीच में पड़ा हुआ हूँ। और मैं ना अकड़ जाता था, हिलने की हिम्मत नहीं होती थी जब तक कोई करवट नहीं लेता था, खांसता नहीं था ना। जैसे किसी ने खास दिया तो मेरा दिल हाँ जग रहे हैं जग रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा तो बचा ले। मुझे अजीब ऐसा डर बैठ गया कि मैं मरूंगा अब, मेरे को मौत मेरे आसपास खड़ी हुई है। इस तरीके के डर में मेरी जिंदगी 1-2 साल तक चली भाई। तो उस हॉरर चीज का, उस अब नॉर्मल चीज का, क्या कहेंगे उसे, भूतिया चीज ही कह ले, उस भूतिया चीज का मेरी लाइफ में इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ा है भाई, कि मेरा दिल इतना कमजोर हो गया है आज के टाइम में कि सडनली अगर मेरे से 10 मीटर दूर कोई गाड़ी ब्रेक मारती है ना, मैं ऐसे हो जाता हूँ। मेरे को कोई अचानक से मेरा आवाज लेके नाम और नीरज बोलेगा ना, तो मैं ऐसे हो जाता हूँ। मेरे को अचानक कि से कोई, मैं चल भूत तो आवाज नहीं मार रहा। मतलब दिल इतना कमजोर हो गया है कि अब मेरे अंदर का जो मौजूद इंसान था ना, वो डेड हो चुका है भाई। तो भाई इसलिए मैं भूतों को मानता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। और भगवान को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि भाई मेरे साथ कभी कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं कि मैं बोलूँ कि हाँ यार भगवान होते हैं। बस मेरा तो यही कहानी है भाई। भाई देख, मेरे को तो इतना पता है कि मेरे को तो भूत वूत में मैं मानता हूँ यहाँ होते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है भूत वूत की बहन की, चल वो जहाँ तो हनुमान का नाम लिया वहां भूत गायब। नहीं, वो तो देखो भाई, सबके अपना अपना मानना है भाई। अरे आपका क्या फिर मानना यार है? एक बात बताना, तू महादेव की तो बारात में ही भूत गए थे, मेरा क्या कर लेंगे वो, तू ये बता। और साक्षात हनुमान जी जो है महाकाल का रूप है, मतलब शिव जी का रूप है, ठीक है, एकदम कनेक्टेड समझ ले। तो भाई ये तो थी हम दोनों की कहानी। इसने भगवान को एक्सपीरियंस करा है, इसने भगवान की कहानी बताई, मैंने भूतों को एक्सपीरियंस करा है, मैं भूतों की कहानी बता रहा हूँ। आपने अपनी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस करा है, आप कमेंट में हमें बताओ, अपनी कहानी शेयर करो। अगर वो कहानी अच्छी होगी तो अगली वीडियो में हम उसको और भाई बताएंगे। हनुमान चालीसा का जो जो जाप करते हैं, और जिन जिन को लगता है कि हनुमान जी उनके साथ हैं और उनकी हर परिस्थिति में दिक्कतों में उनके साथ रहते हैं, वो भाई जरूर कमेंट करें। जय बालाजी, जय श्री राम। मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में। जय श्री राम।